नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चरल सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। जनवरी मंथ 2024 का उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। जुलाई मंथ 2024 में 14 तारीख को जो आपका एग्जाम प्रस्तावित है यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स का, आप पूरी तैयारी अभी भी कर सकते हैं। बचे हुए दिवस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल लेकर के आप अपने सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड क्विज से और हमारी रिसोर्स इंटेंसिव टेस्ट सीरीज से। 3 आयामों पे सिलेबस को इसमें खत्म किया गया है। स्टडी मटेरियल में सिलेबस को खत्म किया गया है। टेस्ट सीरीज में मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हो सकते हैं उसके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पेड क्विज में पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस यहाँ पर कराई गई है। आप अगर डेली 6-7 घंटे 8 घंटे अभी निकाल सकते हैं तो आप भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस मटेरियल को लेकर के एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स 2024 के लिए। जनवरी 2024 के उत्तराखंड करंट अफेयर में अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन देखेंगे। सबसे पहले सविता कंसवाल को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है, भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील के लोथरू गांव की सविता कंसल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके पिता राधेश्याम कंसवाल को सौंपा था। 16 दिनों में 8000 मीटर की 2 चोटियों माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया था। 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में फंसने से इनकी मृत्यु हुई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023, इसमें देहरादून उत्तराखंड के राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ नगर के मामले में राजधानी देहरादून ही उत्तराखंड राज्य की सबसे स्वच्छ शहर के रूप में आया है। नाम इसका स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। देहरादून शहर को नॉर्थ जोन में 68वीं रैंक प्राप्त हुई है, अपने राज्य में प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। हरिद्वार को 176वीं रैंक प्राप्त हुई है, रुड़की को 180वीं। ठीक है, तो बहुत अच्छा वैसे रिकॉर्ड नहीं रहता है स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड का, लेकिन ये आप याद रख सकते हैं कि राज्य स्तर पर टॉप पर कौन है, देहरादून। टीचर आइकन अवार्ड 2024 की बात करें तो रोशन बालूनी, डॉक्टर यादवेंद्र नाथ मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा टीचर आइकन अवार्ड इन्हें दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से बहादुरी पुरस्कार कुमारी आराधना को मिला है, जो पौड़ी गढ़वाल से हैं। कुमारी नाजिया को मिला है, जो कि देहरादून से हैं। पद्म पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच को मिला था। 26 जनवरी 2024 को जो पद्म पुरस्कार अनाउंस किए जाते हैं, इसमें उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल चौदकोट पट्टी मासो गांव के निवासी डॉक्टर यशवंत कठोच को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से। साहित्य और शिक्षा के लिए उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मिला है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, संस्कृति के पदचिन्ह 1996, ये है। शिल्प रत्न अवार्ड, ये नर्मदा देवी, कांति देवी, दर्शन लाल को पुरस्कार मिला था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उद्योग निदेशालय उत्तराखंड की तरफ से चमोली जिले के 3 हस्तशिल्पियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये तीनों ही कलाकार कहाँ को बिलोंग करते हैं? चमोली जिला को। जीवन रक्षक पदक ये नरेश जोशी को मिला है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से। ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए नरेश जोशी को यह पुरस्कार मिला है। स्कीम्स, कैंपेन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस से देख लेते हैं। उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, 241 विद्यार्थियों के खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से छात्रवृत्ति को स्थानांतरित किया गया था पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। इसमें क्या है, इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो समझिए। 12वीं की परीक्षा फल में न्यूनतम 80% प्राप्तांक और महाविद्यालय स्तर पर तैयार संकायवार मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय को क्रमशः 3000, 2000 और 1500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति मिलती है राज्य सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और राज्य के विश्वविद्यालय परिसरों और शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं को ये धनराशि मिली थी। मतलब आपको इंटरमीडिएट में 80% लाना होगा, और जिस भी आप कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे उसमें संकायवार
यानी आप जो भी कोर्स लेंगे उसमें आपको मेरिट लिस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना पड़ेगा। तो उन फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चों को 3,000, 2,000 और 1,500 रुपये इस तरीके से मिलेंगे। जो फर्स्ट आएगा उसको 3,000 रुपये महीना, जो सेकंड आएगा 2,000 और जो थर्ड आएगा वो उसको 1,500 रुपये महीना, इस तरीके से। दीदी भूली फेस्टिवल ये बनाया गया था उत्तरकाशी में, रामलीला मैदान में दीदी भूली महोत्सव। इस महोत्सव का उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने किया था। 240 करोड़ रुपए की लगभग योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था इन्होंने। उत्तरकाशी जिले के विकास के लिए 57 करोड़ रुपए की लागत वाली 24 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। ये सब 23 से 31 जनवरी 2024 तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व कार्यक्रम में उत्तराखंड की झांकी का विषय क्या था? तो इसकी झांकी का विषय था विकसित उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए, विकसित उत्तराखंड। इस झांकी का मॉडल सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, राज्य सरकार का जो विभाग है उसके द्वारा तैयार किया गया था। इसमें अग्रभाग में उत्तराखंडी महिला को स्वागत करते हुए दिखाया गया। मध्य भाग में दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के विषय को यहाँ पे थीम आधारित प्रदर्शित किया गया था। अंतिम भाग में ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, रोपवे और भारत के प्रथम गांव माणा के लिए रोड कनेक्टिविटी को दर्शाया गया था। 4 जनवरी 2024 को एक जिला एक उत्पाद योजना में उत्तराखंड का किस जिले को पूरे देश में कृषि श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था? अब देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की तरफ से यह योजना पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलती है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का कोई एक प्रोडक्ट जो फूड प्रोसेसिंग में अव्वल है। तो देश भर के करीब 500 जिलों को इसमें शामिल किया गया था इस कंपटीशन या इस अवार्ड सेरेमनी में। और 500 जिलों में से उत्तरकाशी जो है ये आया है सेकंड नंबर पर। उत्तरकाशी जो है ये 500 जिलों में से सेकंड प्लेस पर है, ये ध्यान रख सकते हैं। और किसकी खेती के लिए है? लाल चावल की खेती के लिए। लाल चावल की खेती में अपने प्रयासों के लिए कृषि श्रेणी में 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर जो एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार अनाउंस किए गए थे उसमें रनर अप यानी सेकंड नंबर पर ही रहा था। ऑप्शन नंबर सी। 12 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के बाम्बी सिंह धामी का भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ था। वह उत्तराखंड के किस जिले के निवासी हैं? मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के कटियानी गांव के रहने वाले हैं। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी, पिथौरागढ़। 11 जनवरी 2024 को उत्तराखंड का प्रथम बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में की गई थी? तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाने की घोषणा की गई थी लोहाघाट चंपावत में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 8 जनवरी 2024 को उत्तराखंड का प्रथम अग्निशमन महिला आरक्षी दस्ता का दीक्षांत समारोह कहाँ पे हुआ था? रुद्रपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, रुद्रपुर। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उत्तराखंड के श्री महेश राम को हुड़का बजाने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये किस जिले के निवासी हैं? ये पिथौरागढ़ जिले के निवासी हैं, सिवनी गांव के। इनको हुड़का बजाने के लिए बुलाया गया था। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी। 12 से 16 जनवरी तक नासिक महाराष्ट्र में 27वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था, इसमें एकल नृत्य स्पर्धा में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो एकल नृत्य स्पर्धा जो हुई थी इसमें प्रथम स्थान उत्तराखंड ने प्राप्त किया था। सृष्टि ने इस महोत्सव में कुमाऊं के घसियारी गीत पर शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। 20 जनवरी 2024 को उत्तराखंड स्थित पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल करके सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रख दिया गया है। ये कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है ये बताना है। ये कहाँ पे? नैनीताल में बेसिकली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। पवलगढ़ संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। 2012 में संरक्षण रिजर्व का दर्जा इसको मिला था। उत्तराखंड की ये धामी सरकार किसी संरक्षण रिजर्व का नामकरण करने वाली देश की पहली राज्य सरकार भी इस तरीके से बनी थी। सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में माँ सीता का पौराणिक मंदिर है। वह महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी जिम्मेदारी लिए हुए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 13 जनवरी 2024 को उत्तराखंड का प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा किसने की थी? तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही। कहाँ पे खुलेगा अभी नहीं बताया गया है, और जब आगे अगर हमें पता चलता है तो हम बताएंगे आपको, इसके बारे में अपडेट करेंगे। 2 जनवरी 2024 को देश के सबसे कम आयु के अरुण मोहन जोशी को आईजी पद पर नियुक्त किया गया था। वह राज्य के किस जिले के निवासी हैं? यंगेस्ट आईजी ऑफ इंडिया चक्राता देहरादून के निवासी हैं अरुण मोहन जोशी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। जनवरी 2024 में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना PMFME यानी कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को इसमें 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तमिलनाडु इस मामले में फर्स्ट रैंक पर है।
अपग्रेडिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के मामले में 8th पर है उत्तराखंड और तमिलनाडु यहाँ पे फर्स्ट पर है। 11 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत बाहरी राज्य के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु आगामी 15 अप्रैल 2024 से किन शहरों के माध्यम से मानस खंड रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मानस खंड को यहाँ पर बाहरी स्थानों जोड़ने के लिए कोलकाता टनकपुर यहाँ पर कह सकते हैं लाइन यहाँ पे शुरू की गई थी। मानस खंड में कोलकाता टनकपुर की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। मानस खंड रेल सेवा किसके बीच शुरू की गई? कोलकाता से टनकपुर के बीच। 6 जनवरी 2024 को स्वामी दर्शनानंद महाराज की जयंती के अवसर पर राज्य में कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े कह सकते हैं गुरुकुल का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था? तो देश के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास किया था हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2024 में उत्तराखंड का दूसरा वाणिज्यिक न्यायालय किस नगर में स्थापित हुआ है? प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय तो आपका देहरादून में है, सेकंड ये खोला गया है हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड कॉमर्शियल कोर्ट ऑफ उत्तराखंड हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर सी। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड में कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया था? इसमें 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 20 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किस जिले में प्रसार भारती का FM रिले केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन PM जी ने किया था? तो इन्होंने उद्घाटन किया हल्द्वानी से, मतलब हल्द्वानी में ये FM रिले सेंटर, ये प्रसार भारती खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की किस महिला ग्राम प्रधान को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का निमंत्रण मिला था? निमंत्रण मिला था ममता बोरा को, ऑप्शन नंबर सी। मात्र 21 वर्ष की ये प्रधान बनी थी ननखुड़ी विलेज, DD हाट डेवलपमेंट ब्लॉक, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जनवरी 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकारी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स जो प्राप्त हुई हैं पिथौरागढ़ से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र में गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। जनवरी 2024 में उत्तराखंड के RTI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया था? RTI पोर्टल का उद्घाटन किया था पुष्कर सिंह धामी ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, पुष्कर सिंह धामी। 30 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किस जिले के नैनी सैनी हवाई अड्डे से हवाई सेवा के संचालन की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री जी ने की थी? तो ये हवाई सेवा शुरू की गई है पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच, नैनी सैनी हवाई अड्डे से। नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक एविएशन फर्म है फ्लाई बिग, इसने ऑपरेशन शुरू किया है 19 सीटर एयरक्राफ्ट का देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच 1 सप्ताह में 3 दिन के लिए। नैनी सैनी एयरपोर्ट कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, ध्यान रखना है। 28 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के किस जिले में रोड शो के दौरान 467.67 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था? रुद्रप्रयाग में भाग लिया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। और नारी शक्ति वंदन महोत्सव के अंतर्गत ब्यवारी नवनी कौथिक महोत्सव में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था रुद्रप्रयाग में। 28 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किस जिले के जादूंग गांव को उत्तराखंड पर्यटन विभाग की पहल पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पुनर्निर्माण और पुनर्विकास करने का निर्णय लिया गया? जादूंग है कहाँ पे, आपको ये सिंपली बताना है। तो जादूंग ये है उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। पिछले मंथ के करंट अफेयर में हमने आपको बताया था कि जो स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम है उसमें जो जिले चुने गए हैं डेवलपमेंट के लिए, उसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, क्या उसमें उत्तरकाशी है? एक बार आप रिवाइज करिएगा। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात इस गांव के निवासियों ने गांव खाली कर दिया था, फिर से इसका पुनर्विकास किया जाएगा। तो ये जादूंग गांव है उत्तरकाशी में। 21 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने राज्य के किन 2 हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी? तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में जो है और पंतनगर एयरपोर्ट, इनको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 23 जनवरी 2024 को सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड के नाम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वार्षिक कैलेंडर जारी किया था। इस कैलेंडर में कुल कितने जिलों के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों, प्राकृतिक सौंदर्य और पौराणिक स्थानों को दर्शाया गया है? तो सभी 13 जिलों के सौंदर्य वाले स्थान और उनसे संबंधित जो विभिन्न प्रसिद्ध प्रोडक्ट्स हैं,
या जो उनकी थीम्स हैं, धार्मिक या पर्यटन स्थल हैं, प्राकृतिक सौंदर्य वाले दृश्य हैं, उनको दिखाया गया है। 11 जनवरी 2024 को प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमा सड़क संगठन BRO उत्तराखंड में कितने एयरफील्ड निर्माण करेगा? तो 5 एयरफील्ड बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ, मतलब ये सी यहाँ पर सही है। कहाँ कहाँ बनेंगे? गुंजी में, कालसी में, टनकपुर में, घनसाली में और नवीढांग में। 14 से 21 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत किलिमंजारो को फतह किया था। ये किस राज्य के निवासी हैं, मतलब किस जिले के हैं, किस राज्य के किस जिले के हैं? तो ये अल्मोड़ा को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा। राकेश पंत कहाँ से? अल्मोड़ा। 31 जनवरी 2024 को 4.87 करोड़ रुपए से देश में प्रथम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर सी। इंडिया फर्स्ट लिपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क में, सी। 29 जनवरी 2024 को उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोंकागुआ को फतह कर उस पर तिरंगा फहराया था? राजेंद्र सिंह नाथ ने तिरंगा फहराया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है।